हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने हर दफ़ा ट्रेडिंग में लॉसेस किए होंगे। जाहिर सी बात है, हर कोई लॉसेस करता है, ठीक है। और हम डेमो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें प्रॉफिटेबल होते हैं। लाइव अकाउंट में आते हैं तो उसमें हम लॉस में आ जाते हैं। हर किसी का यही शिकवा, हर किसी की यही जो है वो सोच है, और यही होता है अक्सर। रियलिटी भी यही है। तो इसके पीछे क्या राज है, मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को फाइंड आउट करूँ, ना कि मैं आपको जो है वो ट्रेड लेके दिखाऊँ, आपको अपना बैलेंस शो करवाऊँ, रेफरल लिंक से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में आ जाऊँ। ये सब चीज़ें बाद में। पहले हम अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग का मकसद ये नहीं कि आपने दूसरों का अकाउंट देखा, वो प्रॉफिटेबल है तो आप जो है वो पैसे लेके आप डिपॉजिट कर लिए और आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हो मज़े से। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो आप अपना अकाउंट ज़ीरो कर दोगे। लेकिन अगर आप तमीज़ के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ओवर ट्रेडिंग को छोड़ते हुए, रिवर्स ट्रेडिंग को अवॉइड करते हुए, आप इमोशन को कंट्रोल करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करते हो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, तो आप जो है वो अपना अकाउंट ग्रो भी कर सकते हो और मार्केट में टिक भी सकते हो और नई नई चीज़ें सीख भी सकते हो, वो भी कम कैपिटल में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसा प्लान बताऊं कि कम कैपिटल से आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक पाओ। आपका बेकार से बेकार भी अगर वीक होगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी करोगे, तब भी आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं वीकली रिस्क प्लान बनाऊँ आपके साथ, ठीक है। जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में हम ट्रेड करेंगे फॉरेक्स क्रिप्टो में, ठीक है। वीकली ट्रेड मैनेजमेंट होगी हमारी। डिपॉजिट सबसे पहले हम $200 को डिपॉजिट करेंगे। ट्रेड हमारी होगी $2, ठीक है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं पॉइंट टू पॉइंट में आता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मार्केट हम ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा कभी कभी चार, वैसे तो हमारा रिस्क हमारा $4 है, ठीक है। लेकिन कभी हमारा रिस्क कभी $3 का एसएल आ जाता है, कभी $2 का एसएल होता है, वो मार्केट कंडीशन के मुताबिक होता है। तो हमारी ट्रेड्स बढ़ जाएगी। अगर हमारा $2 का एसएल आ रहा है किसी ट्रेड पे, तो हमारी ट्रेड्स बढ़ सकती है। 3 ट्रेड्स भी हो सकती है, 4 ट्रेड्स भी हो सकती है। वैसे तो हमारा जो रिस्क के मुताबिक है वो $2, टू ट्रेड्स पर डे है, ठीक है। पेयर्स हमारे होंगे बीटीसी, यूरो, यूएसडी, गोल्ड। बीटीसी में ट्राई करेंगे एक ही पेयर पकड़े बीटीसी को, ठीक है। और एक में प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट पेयर पकड़ेंगे। अच्छा, रिस्क हमारा है $4। रिस्क माने एसएल जो हमारा होगा, और हर ट्रेड में $4 माने $8 पर डे हमारा रिस्क होगा, जो हमारा लॉस बुकिंग होगी। और अगर प्रॉफिट होगा तो $16 होगा। $8 पर ट्रेड, और 2 ट्रेड्स हम लेंगे तो $16 प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट फ्लेक्सिबल हो सकता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम जो है, फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड ली, ठीक है। हमारा $8 का रिस्क मैनेजमेंट बता रहा है, ठीक है। हमने टीपी रख लिया $8। हमें पता है आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं जा रही, आपके फेवर में ट्रेड जा रही है। आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है $5, $6, $7। आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो आपको वेट नहीं करना कि मुझे कुछ भी करके टीपी तक वेट करना है। नो, आप $7 पे बुकिंग कर लो, आप 6.5 में बुकिंग कर लो, आप 7.5 पे बुकिंग कर लो। ज़रूरी नहीं आप टीपी तक वेट करो, ठीक है। मेरा ये कहने का मकसद है। क्योंकि कभी कभी मार्केट रिवर्स भी हो जाती है, हमें अंदाज़ा होता है, तो हम ये नहीं कि अपनी ट्रेड को लॉस करें, हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके भी हम बाहर निकल जाएं, ठीक है। बस इतना प्रॉफिट बुक करना है कि $5 या $6 से ज़्यादा हो, ठीक है। आप 6.5 भी कर सकते हो, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। और अगर $8 से ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है तो आप मार्केट को जो है वो ट्रेल कर सकते हो। लाइक स्टॉप लॉस को ऊपर रख दो, प्रॉफिट बुक कर लो और प्रॉफिट को बढ़ते जाओ। अपना अकाउंट जो है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ। ऐसे करके आप जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे और अपने अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो। फ्लेक्सिबल एक तरीके से है। ये हो गई मेन बात, ये है रिस्क रिवॉर्ड मेन। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने सोचा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कैसे मार्केट में बड़ी देर तक टिक सकते हैं, वो भी कम कैपिटल से, वो भी लाइव अकाउंट में। सबसे पहले तो मैं डेमो ट्रेडिंग का अपना जो है वो सिस्टम स्टार्ट करता हूँ कि हम पहले डेमो ट्रेडिंग सीखेंगे। क्योंकि जब से हम अगर हम डेमो ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, अपना डिसिप्लिन शो नहीं करवाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, तो हम लाइव में भी, रियल में भी हम ट्रेड सही से नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि डेमो में प्रॉफिट हो रहा है, लाइव में नहीं हो रहा। डेमो में प्रॉफिट हो रहा है, लाइव में नहीं हो रहा। भाई, डेमो में आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट आप कर रहे हो, तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो। आप तो ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा रहे हो, आप तो हाई लेवरेज लेके प्रॉफिट कमा रहे हो, आप तो जो है वो लॉट्स ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, लॉट की बात अगर मैं करूँ तो लॉट कम से कम लेनी है, 0.01 की ही लॉट होगी, ठीक है। और ट्रेड पहले नहीं लेनी। सबसे पहले जब हम, जैसे ट्रेड का होता है कि भाई ये बाय है, ये सेल है,
हमें ये नहीं करना कि पहले हम सेल का बटन दबा के फिर हम जो है वो टीपी लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप जो है वो ट्रेड को चेक करो कि कहाँ से कितना मेरा एस बनता है, कितना मेरा एस है और कितना मेरा टीपी है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, और बहुत सारी कन्फर्मेशन के बाद वो मैं आपको बताऊंगा और एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि डेमो में प्रॉफिट हो रहा है, लाइव में नहीं हो रहा। भाई डेमो में आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो, आप डेमो में ज़्यादा नहीं टिकते हो। आप जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट आप डेमो में देखते हो, आप लाइव में आ जाते हो, रियल में आ जाते हो। तो फिर ये चीज़ें हमें नहीं करनी। हमें सबसे पहले हमें लाइव डेमो में हमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग एक तरीके से डेमो में आप हमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को जैसे फॉलो करेंगे मतलब हमें डेमो ट्रेडिंग को ऐसे लेके चलना है जैसे हम लाइव अकाउंट की ट्रेड कर रहे हैं। बस ये आप समझ जाएं, डेमो में ऐसे ट्रेड करना है जैसे आप लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, और जब आप रियल अकाउंट में आ जाओगे प्रैक्टिस के बाद, तो आपको ऐसे ट्रेड करना है जैसे आप डेमो में ट्रेड कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? ये नहीं कि रियल अकाउंट में आके आप डेमो में जो है डेमो में ट्रेड कर रहे हो, पैसे मेरे नहीं चलाओ, ऐसे नहीं होता। अगर आप रियल अकाउंट में आके आप डेमो की तरह प्रैक्टिस, डेमो की तरह ट्रेड करोगे ना, तो आपका वो माइंड सेट डेमो वाला होगा, क्योंकि आपने डेमो में बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करा है, डिसिप्लिन आपका बना हुआ है। जब आपका डिसिप्लिन बना हुआ है ना, तो अपने दिमाग में आपको रखना है कि ये भी डेमो ट्रेडिंग है, लाइव में आना है, रियल में आना है, आपको दिमाग डेमो वाला रखना है। फिर आपको ये डेमो वाला ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है लाइव में, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो उसमें ये होगा कि आपके इमोशंस, आपके ओवर ट्रेडिंग, आपकी रिवेज ट्रेडिंग, आपके जो है वो साइकोलॉजी सब कंट्रोल हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस डेमो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करेंगे, डिसिप्लिन लाएंगे, डिसिप्लिन आ जाएगा, खुद ही खुद ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी और आप लाइव में भी प्रॉफिटेबल कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि मार्केट में ज़्यादा देर तक टिकना, कि मैंने ये वीकली प्लान बनाया है। ठीक है, वीकली प्लान मेरा ये है कि अगर आपका वीक बैड से बैड होता है, एवरेज होता है, गुड होता है या एक्सीलेंट होता है, तब आप कितने प्रॉफिट कमा सकते हो और कितना लॉस कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग आती नहीं है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते में 10 ट्रेड भी अगर लेता हूँ, क्योंकि दिन में 2 ट्रेड है तो हफ्ते में 10 ट्रेड्स होगी, और उसमें भी हम मैं 3 प्रॉफिट करता हूँ या 7 लॉस करता हूँ। तो अगर आप बैड वीक भी अगर आपका है, तो आप सिर्फ $4 का लॉस करोगे, सिर्फ और सिर्फ $4 का लॉस, अगर आप इस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो। ठीक है, और आप कहते हो, और अगर आपका यही बैड वीक, हर वीक आपका अगर बैड जाता है, वैसे ज़्यादा तो नहीं, कभी आपका गुड भी आएगा, कभी आपका एवरेज ट्रेड होगा, कभी आपका एक्सीलेंट वीक होगा। अगर हर वीक आपका बैड भी होता है, फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती, आप जो है वो 7 लॉस कर रहे हो, 3 विन्स कर रहे हो, तो हर वीक आपका अगर बैड कैटेगरी में आता है, तो आप मार्केट में 12 महीने तक टिक सकते हो। 12 महीने तक, वो भी 200 के बैलेंस पे। ठीक है, ये सोच के लाइव में नहीं घुस जाना। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप लाइव में आ जाओ, रियल में आ जाओ। भाई पहले प्रैक्टिस करो। आप हरगिज़ ये नहीं सोचो कि मैं ये वीकली प्लान अपने सामने रखूँगा, लाइव अकाउंट खोलूँगा और ये चीज़ देखूँगा और अपने मुताबिक मैं ट्रेड करूँगा और इस मैनेजमेंट को फॉलो करूँगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहले आपको इस पर टिकना चाहिए, डिसिप्लिन तो पहले कायम करें, उसके बाद होगा। ठीक है, अगर आप एवरेज में आते हो 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और 5 लॉस, तो आप $20 के प्रॉफिट में हो। अगर गुड में कैटेगरी में आते हो तो 6 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल होगी, 4 ट्रेड्स आपकी जो है वो लॉस होगी, तो $32 का प्रॉफिट आएगा। एक्सीलेंट कैटेगरी में हो तो 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होगी और 3 आपकी लॉस होगी, तो $44 का प्रॉफिट आएगा। तो आपका अकाउंट खुद ब खुद स्लो स्लो करके आपका ग्रो होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि 3 लॉसेस हो रहे हैं, 4 लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे आ रही है। तो ये पूरा खेल रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर आप इसी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, आप अपना रिस्क $4 से ज़्यादा नहीं रखोगे, आप बोलोगे मैं जो भी ट्रेड लूँगा मैक्सिमम लॉस मेरा $4 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूँगा एक ट्रेड पे, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, और रिवॉर्ड तो आपका जो है फ्लेक्सिबल हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं। बस रिवॉर्ड में ये ख्याल रखना है कि जो भी प्रॉफिट हो $5 $6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब वो $6 से ज़्यादा आप 7 में भी बुक कर सकते हो, अगर मार्केट कंडीशन वैसी है। वैसे तो TP 8 तक ही होना चाहिए, $9-10 प्रॉफिट बुकिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वीकली ये विड्रो का मैंने देख रखा हुआ है एक तरीके से, पहले तो प्रैक्टिस करेंगे।
तो अगर जब आप लाइव में आएंगे, जब रियल ट्रेडिंग करेंगे कुछ प्रैक्टिस के बाद, और मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपनी डेमो ट्रेडिंग की, उसको आपको फॉलो करना है, आपने देखना है, डेमो ट्रेडिंग को आपने देखना है। ये नहीं कि आप लोगों के लाइव, अब आप पता मुझे क्या है, लोग लाइव अकाउंट को ज़्यादा देखते हैं, डेमो को कम देखते हैं, क्योंकि उनको मज़ा ही नहीं आता। कोई वीडियो देखोगे सामने डेमो ट्रेडिंग में बंदा ट्रेड कर रहा होगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, भाई यार तो डेमो ट्रेडिंग में भी तो ट्रेड कर रहा है, ये तो क्या ट्रेड करेगा। ये नहीं करनी है आपको। मैं जब डेमो में ट्रेडिंग करूँगा अपने अकाउंट में, मैं आपको दिखाऊंगा भाई ये मेरा डेमो अकाउंट है, सिंपल मैं अभी से बता रहा हूँ। तो आपको ये नहीं देखना कि डेमो अकाउंट है मज़ा नहीं आ रहा, नहीं भाई, आपको भी अपना डेमो अकाउंट खोल के मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, तब जाके मज़ा आएगा, तब जाके आप प्रैक्टिस करोगे। लोगों के लाइव अकाउंट देख देख के हम जो है, लोग नॉर्मल जो लेमैन, जो न्यू जो फ्रेशर बिगनर्स आते हैं, वो भी अपने लाइव अकाउंट खोल के बैठ जाते हैं, फिर लॉस कर बैठते। भाई आप लाइव अकाउंट दूसरों को देखते क्यों? आप डेमो अकाउंट देखो। आप जब डेमो अकाउंट, आपका दिमाग बार बार डेमो अकाउंट डेली आपका देखता जाएगा वीडियो में, और आप अपनी स्ट्रेटजी उसी डेमो अकाउंट के मुताबिक अपनी ट्रेड्स आप लोगे अपने अकाउंट में डेमो में, तो आपका दिमाग डेमो जैसा हो जाएगा। आप जो है वो डेमो की प्रैक्टिस आपके अंदर फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही आपका डिसिप्लिन कायम हो गया, आपको ये बार बार ये एक्सेल शीट देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि कितनी ट्रेड्स लेनी है, कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड है मेरा। नो, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके दिमाग में ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान बैठ जाएगा। इतना आपको प्रैक्टिस करनी है डेमो में, और वीडियोस भी मेरी डेमो की ही देखनी है, और मैं डेमो की ही डालूँगा, भले व्यूज़ कम है। जिसको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है वो डेमो की वीडियो देखेगा, सीधी सी बात है। बाकी जिसको जो है वो गैम्बलिंग करनी है, वो दूसरों के लाइव अकाउंट देखेगा और अपना टाइम ज़ाया करेगा। आप डेमो में हरगिज़ ये ना सोचें कि मैं डेमो ट्रेडिंग देख रहा हूँ सामने वाले की और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नो, आप डेमो ट्रेडिंग आप देख रहे हो, आपका दिमाग में ये चीज़ बैठ रही है कि डेमो ट्रेडिंग, डेमो अकाउंट में ट्रेड करो। फिर आप अपना अकाउंट जब खोलोगे, जब आप अपने अकाउंट में आईडी बनाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आप डेमो अकाउंट को पहले फोकस दोगे। आप मेरे साथ वो चीज़ करोगे जो मैं कर रहा हूँ, डेमो अकाउंट में आप स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन कायम करोगे। फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अकाउंट ग्रो हो जाएगा, फिर आप जो है वो लाइव अकाउंट में आओगे। और जब लाइव अकाउंट में आना है तो उसको भी डेमो की तरह ही यूज़ करना, ताकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो हो और इमोशन वगैरह कंट्रोल हो जाए। अच्छा, वीकली में आपको ये बताऊँ प्रॉफिट जो मैंने ये बताया कि अगर आप वीक में $20 का प्रॉफिट अर्न करते हो तो $5 to $10 का आप विड्रॉ कर सकते हो, जो कि फ़जूल है। मैं नहीं कहूँगा कि इतना कोई विड्रॉ थोड़ा होना चाहिए। वैसे आप $40 का प्रॉफिटेबल प्रॉफिट वीक में करते हो तो फिर $15 का आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। $60 है तो आप $20 to $30 विड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने छोटा सा प्लान बनाया है, जिसमें वैसे तो ये लाइव अकाउंट के लिए है, डेमो में तो होगा भी नहीं विड्रॉ, लेकिन लाइव अकाउंट में जब रियल में जब मैं ट्रेड करूँगा। और आपको दूसरी बात ये कि आपको मुझे कांटेक्ट करके मुझे मैसेज करना है हर मंथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में मैंने, आप देखिए मेरा अकाउंट अभी $20 से मैं स्टार्ट करूँगा, तो आपको बताना है कि सर मेरा भी $200 से मैंने आपके साथ स्टार्ट करा था, और अभी मेरा इतना बन चुका है। सेम रिस्क मैनेजमेंट मैंने फॉलो की है, सेम तरीके से मैंने जो है वो आपकी वीडियो के मुताबिक ट्रेड्स लिए है, स्ट्रेटजी सेम पकड़ी है। तो ही मैं देखूँगा, हाँ जो मेरे फॉलोअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, वो भी मेरे ही कहने के मुताबिक मेरे ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड्स ले रहे हैं और अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। और फिर जाके मैं जो है वो लाइव अकाउंट और रियल अकाउंट में आऊँगा, और लाइव भी आऊँगा यूट्यूब पे, ट्रेड्स लेके बताऊँगा। आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कोई रेफर लिंक और क्या कहते हैं टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लाइव आना है, ट्रेड्स लेनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। वो फिर आगे की बात है, पहले हम अपना डिसिप्लिन कायम करेंगे। जैसे डिसिप्लिन कायम हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम जो है वो लाइव अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, सीधी सी बात बोलूँगा, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, मार्केट में टिकना है, वीकली प्रॉफिट अर्न करना है, डेली प्रॉफिट अर्न करना है, तो अब मेरे साथ आपको डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। आई नो थोड़ा बोरिंग होगा, वैसे होगा तो नहीं, डेमो में भी बहुत मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में। ये मत सोचना कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो देख के, या मैं डेमो ट्रेडिंग में खोल के मैं अपना टाइम, नहीं।
आप डेमो ट्रेडिंग अगर 6 महीने भी करते हो, 6 महीने, तो समझे आप पूरी ज़िंदगी अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। और अगर आपने डेमो ट्रेडिंग सिर्फ एक हफ्ता की या करी ही नहीं, तो आप भूल जाओ कि आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हो। आप बस वही करोगे, लाइव अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, एक हफ्ते में लॉस, ख़त्म। फिर लाइव अकाउंट में 1-2 महीने बाद आओगे, थोड़ा बहुत वीडियो देख के डिपॉजिट करोगे, एक हफ्ते में लॉस, ख़त्म। यही चलता रहेगा फिर आपकी लाइफ में, फिर आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, भले इमोशन को कंट्रोल करो, भले मेडिटेशन करो, जिम जाओ, कुछ भी करो, सब दूसरी बात है, ये फजूल चीज़ें। हाँ, ये मैं मानता हूँ ये चीज़ें काम आती है, लेकिन जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, डेमो ट्रेडिंग नहीं करोगे, अपने अंदर डिसिप्लिन काम नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। बात ये है भाई, देखो, आप जब बाइक चलाते हो तो आप क्या डायरेक्ट आप बाइक में बैठ के आप बाइक चलाते हो? उसमें क्या होता है, हम गिरते हो ना। तो आपको अगर गिरने से बचना है तो आप बाइक चलाओ, रोड में नहीं चलाओ ना। आप बाइक नॉर्मल नॉर्मल जो है वो एक तरीके से उसमें चलाओ। तो जब आप नहीं करोगे बाइक चलाने में, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आप लॉस में आओगे, आप अपनी बाइक भी गिराओगे, आप जो है वो गिरोगे। ठीक है, ये एग्जांपल दी कि आप अगर प्रैक्टिस करके आप ट्रेडिंग की जर्नी में आओगे तो आप प्रॉफिटेबल कहलाओगे। ठीक है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप डायरेक्ट लाइव अकाउंट में आ गए, आप डायरेक्ट रियल अकाउंट में आ गए, तो आपको पता है फिर लोग लॉस कर बैठते हैं और फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।